ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब तक हमने साईं बाबा की अनेकों लीलाएं और संदेश सुने, लेकिन आज की कथा में साईं बाबा के जीवन का सबसे बड़ा सार श्रद्धा और सबूरी का वर्णन होगा। बाबा कहते थे, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए जानते हैं, आज की पावन कथा शुरू करते हैं। ओम साई राम। मैं साईं रीना, साईं लाडली रीना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज कथा 7 शीर्षक है श्रद्धा और सबूरी का वर्णन होगा। साईं बाबा बार बार अपने भक्तों को केवल 2 ही बातें सिखाते थे। पहली श्रद्धा अर्थात विश्वास और दूसरा सबूरी अर्थात धैर्य। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, बिना सवाल, बिना शंका के, अर्थात अपना पूरा विश्वास ईश्वर पर लगा दीजिए। उस विश्वास में किसी प्रकार की कोई शंका या शिकायत नहीं होनी चाहिए। तथा दूसरा सबूरी। सबूरी का अर्थ है हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, चाहे वो दुख हो या सुख। कई बार दुख में हम विचलित हो जाते हैं, अपना धैर्य भूल जाते हैं, और कभी कभी तो सुख में भी हम अपने आप का जो धैर्य है, जो संयम है, वो खो बैठते हैं। तो सुख हो या दुख, हमें सबूरी रखनी चाहिए, अर्थात धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक भक्त की कथा। एक भक्त बार बार बाबा से अपनी समस्या का समाधान मांगता था। हर दिन वही प्रश्न, वही चिंता। बाबा मुस्कुराते और कहते, सबूरी रखो। एक दिन भक्त ने कहा, बाबा कब तक इंतजार करूं? बाबा ने उत्तर दिया, जब तक विश्वास कमजोर है तब तक परीक्षा चलेगी। कुछ समय बाद उस भक्त की समस्या अपने आप सुलझ गई। अर्थात जब तक हमारा विश्वास डगमगाता रहेगा, अटूट नहीं होगा, या उसमें शंका, कुशंकाएं या कोई प्रश्न बाकी रहेगा, तब तक हमारा किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें, पूर्ण विश्वास करें, पूर्ण श्रद्धा रखें, तो बाबा उस समस्या का हल तुरंत कर देते हैं, क्योंकि बाबा तब वो समस्या अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा कहते हैं कि तू केवल श्रद्धा और सबूरी रख, साथ मैं खड़ा हूँ। बाबा का संदेश।
बाबा अपने भक्तों से कहते थे, मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन समय मैं तय करता हूँ। यही सबूरी है। अर्थात बाबा ने साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि जो मेरी शरण आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। केवल समय मैं तय करता हूँ। अर्थात बाबा ये समझ जाते हैं कि उन्हें कब किस भक्त को कितना और कैसे देना है। तो बस बाबा पर विश्वास रखिए, आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही होगा। बाबा के 11 वचनों में भी लिखा है कि जो मेरी शरण आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। श्रद्धा सबूरी अर्थात चमत्कार। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ डर नहीं रहता। जहाँ सबूरी होती है वहाँ टूटन नहीं होती। अर्थात जहाँ श्रद्धा है आपका, जब ईश्वर पर श्रद्धा पूरी तरह है, जहाँ आपकी ईश्वर पर पूरी श्रद्धा है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भय, कोई चिंता, कोई डर नहीं सताएगा। तथा जहाँ सबूरी है वहाँ आपका धैर्य कोई नहीं तोड़ पाएगा। किसी प्रकार से आप विचलित नहीं होंगे। इसलिए साईं बाबा का नाम लेते ही मन को शांति मिलती है। मन शांत हो जाता है। इस कथा से हमने क्या सीखा? विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं है। ईश्वर देर करता है परंतु अंधेर नहीं करता। साईं बाबा हमेशा साथ होते हैं। समापन। श्रद्धा दीपक है और सबूरी उसकी लौ। जिस प्रकार दीपक और लौ दिए का निर्माण नहीं करते, उसी प्रकार श्रद्धा और सबूरी पूरी तरह से भक्ति का निर्माण नहीं करते। जब तक दोनों श्रद्धा का दीपक तथा सबूरी की लौ जलते हैं, जीवन में अंधकार नहीं आता। साईं बाबा हम सबको श्रद्धा और सबूरी का ज्ञान दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। साईं बाबा हम सबको श्रद्धा और सबूरी का मार्ग दिखाते हैं। ओम साई राम। जय सच्चिदानंद। अर्थात हमारे जीवन का एक सार, हमारे सही जीवन जीने का जो तरीका है, उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र ही ये है कि श्रद्धा और सबूरी रखें। मार्ग में सफलता मिलनी तो निश्चित है ही, ईश्वर की भक्ति भी मिलनी तो निश्चित है ही, साथ ही साथ हमें ईश्वर का साथ मिलता ही है।
हम किसी भी संकट और कष्टों का आराम से सामना कर सकते हैं तथा अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। केवल ये 2 शब्द श्रद्धा और सबरी को अपने जीवन में उतारने से। इसी शुभ विचार के साथ आज की कथा यही समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। श्रद्धा और सबूरी को जीवन में लाएं। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।